गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास +2 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट हड़प्पा सभ्यता ईंट मनके तथा अस्थियां इस विषय पर जो है डिस्कस किया जाएगा। इसमें मैं आपको जो है अध्याय परिचय करवाऊंगा और कुछ अभ्यास के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए पुरातात्विक साक्ष्य। पुरानी ऐतिहासिक वस्तुओं को पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। इनमें भौतिक अवशेष जैसे मकान, घर, इमारतें आदि तथा मृदभांड, मोहरे, औजार, सिक्के आदि सम्मिलित है। तो जो पुरानी जो ऐतिहासिक वस्तुएं हैं उन्हें जो है पुरातात्विक साक्ष्य कहा जाता है। इसके अंदर जो है मकान भी हो सकता है, मृदभांड भी हो सकता है, औजारे भी हो सकते हैं, सिक्के भी हो सकते हैं। इसके बाद आपका शेल खड़ी। इस प्रकार का पत्थर जिसका प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के काल में मोहरे बनाने के लिए किया जाता था। तो ये सेलकड़ी जो है एक प्रकार का मुलायम पत्थर है और हड़प्पा सभ्यता के काल में जो है इसका प्रयोग किया जाता था। कांस्य युग, इस युग का अर्थ है जब तांबा व टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। तो जो कांस्य युग है इसके अंदर जो है तांबा व टीन को मिलाकर जो है कांसा बनाया जाता था तथा इस धातु के बर्तन, औजार, उपकरण, हथियार आदि बनाए जाते थे। बहुत सी चीजें जो है इस धातु की बनाई जाती थी। शिल्प तथ्य, मनुष्य की कारीगरी का नमूना। जो शिल्प तथ्य होते हैं मनुष्य की कारीगरी का नमूना होता है। पुरातत्वविद इससे इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। इसके बाद आपका जो है खाना बदोशी। पशुचारी और चारे की तलाश में घूमने वाले समुदाय से जुड़ी जीवन शैली, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। तो जो खाना बदोशी लोग होते हैं पशुओं के लिए चारे की तलाश में, भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। जहां पर भी इनको ये मिल जाता है उन्हीं स्थानों पर चले जाते हैं। कछारी मैदान, नदी किनारे के आसपास का वह क्षेत्र जिस पर बाढ़ के कारण नदी की गाद जमा होती है। यानी कि ये क्षेत्र जो है नदी के किनारे के आसपास जो है का क्षेत्र होता है और जिसके ऊपर बाढ़ की गाद यानी ग्यारह जमा होती है। उत्खनन, प्राचीन स्थल की खुदाई, यानी जो प्राचीन स्थल है उसकी खुदाई को जो है उत्खनन का नाम दिया जाता है। अनागार, अनाज रखने के लिए भंडार गृह, जिनके अंदर जो है अनाज वगैरह रखा जाता है काफी ज्यादा मात्रा के अंदर, इन्हें जो है अनागार कहा जाता है। चित्रलिपि, जिस लिपि में चित्रों को प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चित्रलिपि वह लिपि है जिसमें चित्रों के माध्यम से जो है समझाया जाता है। टेराकोटा, मूर्तियां बनाने के लिए चिकनी मिट्टी तथा रेत का मिश्रण कर आग में पकाना। टेराकोटा का मतलब होता है चिकनी मिट्टी को मिला लिया जाता है और इसके अंदर रेत का मिश्रण कर दिया जाता है और फिर उसकी चीजें बना के जो है आग के अंदर पका ली जाती है। यह भूरे लाल रंग का बन जाता है और इसका आकार भूरे लाल रंग का हो जाता है। मनका, पत्थर का छोटा टुकड़ा जिसके बीच में धागे के लिए छिद्र होता है। यानी कि मनका, जिसे मनिया भी कह सकते हैं हम, इसको जो है बीच में से जो छिद्र होता है उसके माध्यम से जो है माला बनाई जा सकती है। मेसोपोटामिया, इराक का प्राचीन नाम। मेसोपोटामिया जो है इराक का प्राचीन नाम है। अग्निवेदियां, कालीबंगन में पाए गए ईंटों से बने गड्ढे, यानी कालीबंगन जगह है वहां पर जो ईंटों से बने गड्ढे मिले हैं जिनमें जानवरों की हड्डियां व राख मिली है और इन गड्ढों के अंदर जानवरों की हड्डियां मिली है, राख प्राप्त हुई है। उसके बाद आपका बीसी, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व का टाइम जो है बीसी कहलाता है। इसके बाद है शी, जिसका मतलब है शिरका, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग अनुमानतः के लिए किया जाता है। जैसे हम अनुमान के रूप में लगाते भाई इतने हो गए अनुमानतः, तो इसका प्रयोग जो अनुमानतः के रूप में किया जाता है। बीपी, बीपी का मतलब है बिफोर प्रेजेंट, मतलब वर्तमान से पहले का समय। तो इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां थी वो मैंने आपको दी है। अब अभ्यास के प्रश्न देखिए। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में
लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए। इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूह की पहचान कीजिए। तो इसमें देखिए आप, हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों की खुदाई से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि इस सभ्यता के लोगों की भोजन सामग्री में निम्नलिखित वस्तुएं या चीजें सम्मिलित थी। यानी कि जैसे हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की है, उनके अंदर जो है बहुत सारी चीजें मिली हैं, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये चीजें जो है प्राप्त होती थी। अनाज, गेहूं, जौ, मटर, ज्वार, बाजरा, तिल, सरसों, राई, चावल आदि। यानी कि ये माना जाता है कि अनाज बोया जाता था हड़प्पा सभ्यता के अंदर, और ये सारी अनाज की फसलें जो है उस टाइम पर उगाई जाती थी। पेड़ पौधों के उत्पाद, यानी पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली चीजें कौन कौन सी थी? खजूर, तरबूज, ये जो है पेड़ पौधों से होने वाली चीजें प्राप्त हुई है। मांस, पालतू पशुओं एवं जंगली जानवरों से जो है मांस की प्राप्ति की जाती थी हड़प्पा सभ्यता के अंदर। दूध पशुओं से प्राप्त किया जाता था, जैसे भैंस, गाय आदि से जो है दूध प्राप्त किया जाता था। भोजन सामग्री में शामिल इन वस्तुओं या चीजों को निम्नलिखित समूहों के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता था। जो ऊपर चीजें बताई गई है, उन चीजों को जो है अलग अलग समूह के द्वारा जो है उपलब्ध करवाया जाता था। जैसे किसान, शहरी आबादी को गांव के लोग अनाज उपलब्ध करवाते थे। जो गांव के लोग हैं वे अनाज बोते थे, और शहरों के अंदर वो जो उस अनाज को बेचते थे और शहर के लोगों को वो अनाज उपलब्ध करवाते थे। व्यापारी समूह गांव से अनाज को शहरों तक पहुंचाते थे। जो व्यापारी थे वे क्या करते थे? गांव से अनाज को खरीद ले जाते थे और शहरों में उसे जो है थोड़ी ऊंची कीमत पर बेचते थे, या जहां अन्य घरों में इसे रखा जाता था, और वे एक बार के अंदर काफी ज्यादा माल या अनाज खरीद लेते थे, जिन्हें जो है वो अन्य घरों के अंदर स्टॉक कर लेते थे और उसके बाद उसको ऊंची कीमत पर बेचते थे। पशुचारी समूह, कृषक समूहों के साथ साथ पशुचारी समूह भी थे जो मांस और दूध उपलब्ध कराते थे। तो ये पशुचारी समूह जो है लोगों को जो है मांस और दूध उपलब्ध करवाते थे। आखेटक व मछुआरे, आखेटक शिकारी और मछुआरे जो है क्या क्या हड़प्पा सभ्यता के लोगों को उपलब्ध करवाते थे। हड़प्पा क्षेत्र में आखेटक यानी कि शिकारी समूह भी थे जो जंगली पशु, शहद, जड़ी बूटियां उपलब्ध करवाते थे। यानी जंगली जानवरों को, जंगली पशुओं को, शहद, दूसरी जड़ी बूटियों को जो है ये शिकारी या आखेटक संग्रह के समूह के लोग जो उपलब्ध करवाते थे। मछुआरे भी भोजन की जरूरत पूरी करते थे। मछुआरे यानी मछली पकड़ने वाले, वे भी जो है लोगों को मछली के रूप में भोजन उपलब्ध करवाते थे। तो इसके बाद आपका पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं, वे कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते थे? क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखिए। पुरातत्वविद हड़प्पा सभ्यता के समाज में विद्यमान आर्थिक सामाजिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए एक निश्चित विधि अपनाते थे। यानी कि उनकी स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, इस चीज की जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक विधि अपनाई है। वे स्वाधानों का परीक्षण करते थे। स्वाधान यानी कि जो शव है उसका निरीक्षण करके जो है इस बात का पता लगाते थे। दूसरा, खुदाई में प्राप्त हुए विलासिता संबंधी सामग्री का विश्लेषण करते थे। दूसरा, खुदाई के अंदर जो नॉर्मल चीजें प्राप्त होती थी, विलासिता से संबंधित चीज प्राप्त होती थी, उन चीजों की जानकारी प्राप्त करके भी जो है इस बात का पता लगाते थे। इन आधारों पर संक्षिप्त विवरण जो है हम इस प्रकार देते हैं। सबसे पहला है शवदान। हड़प्पा में मृतकों के अंतिम संस्कार का सबसे अधिक प्रचलित दफनाना था। यानी हड़प्पा सभ्यता के काल में जो है शव को जलाया नहीं जाता था बल्कि दफनाया जाता था। शव सामान्य रूप से उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। शव को जो है उत्तर की तरफ सिर और दक्षिण की तरफ पांव करके दफनाया जाता था। कब्रों में कई प्रकार के आभूषण तथा अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई है। तो कब्रों के अंदर जो है कई तरह के आभूषण मिले हैं, कई तरह की जो है दूसरी वस्तुएं प्राप्त हुई है। जैसे कुछ कब्रों में तांबे के दर्पण, शीप और सुरमे की स्लाइड प्राप्त हुई है। यानी कि सुरमा डालने की स्लाइड प्राप्त हुई है। कुछ शवदानों में बहुमूल्य आभूषण और अन्य सामान मिले। कुछ दूसरे जो
शव को रखने के ताबूत थे, उनके अंदर जो है आभूषण भी प्राप्त मिले हैं, दूसरी बहुमूल्य चीजें भी प्राप्त हुई है। कुछ कब्रों में बहुत ही सामान्य सामान मिला और कुछ कब्रों के अंदर नॉर्मल वस्तुएं प्राप्त हुई है। स्वाधानों की बनावट से भी विभेद प्रकट होता है। जो स्वाधान है यानी कब्र जो है, उनको बनाने के अंदर जो है भेद भी है। कुछ कब्रें सामान्य बनी हुई है, कुछ कब्रें जो है नॉर्मल बनी हुई है। तो कुछ कब्रों में ईंटों की चिनाई की गई और कुछ के अंदर जो है ईंटों की चिनाई की गई है। ऐसा लगता है कि चिनाई वाली कब्रें उत्तराधिकारी वर्ग अथवा अमीर वर्ग की थी। ऐसा महसूस होता है कि जो ईंट से बनी हुई कब्रें हैं वे अमीर लोगों की थी या उच्च अधिकारियों के लोगों की थी। कुछ स्वाधानों में बहुमूल्य स्वाधानों से प्राप्त सामग्री से हमें हड़प्पा के समाज की संतोषजनक जानकारी अवश्य प्राप्त हो जाती है। तो जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर स्वाधान प्राप्त हुए हैं, उनके अंदर जो चीजें प्राप्त हुई हैं, उनके माध्यम से हमें हड़प्पा के समाज की संतोषजनक जानकारी मिल जाती है। दूसरा है विलासिता। हड़प्पा सभ्यता के नगरों से प्राप्त कला तथ्यों से भी सामाजिक विभेदन का अनुमान लगाया जा सकता है। तो हड़प्पा सभ्यता के नगरों से जो कला तथ्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि दैनिक प्रयोग की वस्तुएं, विलासिता से संबंधित वस्तुएं, उनसे भी हम जो अमीरी गरीबी का पता लगा सकते हैं। दैनिक उपयोग की वस्तुएं हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थलों से प्राप्त हुई है। जो दैनिक प्रयोग की वस्तुएं हैं हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थान हैं, उन सभी स्थानों की कब्रों से प्राप्त हुई है या जो उन सभी स्थानों से प्राप्त हुई है। दूसरा विलासिता की वस्तुएं, दूसरी जो विलासिता की जो महत्वपूर्ण है, महंगी जो चीजें होती हैं वे जो है या दुर्बल चीजें होती हैं जो बड़ी कठिनाई से मिलती है, जिनका निर्माण बाहर से प्राप्त सामग्री द्वारा किया जाता है, जिनको या तो जो है बड़ी जटिलता से बनाया जा सकता है या विदेशों से मंगवाए गए हो, ऐसे सामान को जो है विलासिता या ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाली चीजें कहा जाएंगे। उदाहरण के लिए फायांस, घिसी रेत या सिलिका बालू रेत में रंग और गोंद मिलाकर बनाए गए बर्तन, यानी कि फायांस जो है बर्तन बनाए गए हैं जिसके वे छोटे बर्तन जो जिनके अंदर जो है सुगंधित पदार्थों को जो है रखने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो इस फायांस से बने छोटे जो बर्तन है उनके अंदर जो है सुगंधित इत्र वगैरह है जो इनको रखा जाता था। हड़प्पा के कुछ पुरास्थलों से सोने के आभूषण भी प्राप्त हुए। तो जो हड़प्पा सभ्यता संस्कृति है इससे जो है कुछ सोने की वस्तुएं भी, सोने के आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि जहां दैनिक उपयोग का सामान हड़प्पा की सभी बस्तियों में मिला। तो यहाँ पर जो खुदाई से प्राप्त जानकारी के माध्यम से ऐसा पता चला कि जो डेली यूज चीजें थी वो जो हड़प्पा सभ्यता की जो सारी की सारी वस्तुओं के अंदर मिली हुई है, वही विलासिता का सामान जो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाली चीजें हैं वो मुख्य रूप से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े नगरों से ही मिला है। यानी कि विलासिता से संबंधित चीजें जो है बड़े नगरों से प्राप्त हुई है, जो संभवतः राजधानियां थी और ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पर ये बड़े नगर थे, राजधानियों के रूप में विकसित हो चुके थे। पुरातत्वविद सामाजिक आर्थिक स्थिति, खान पान, मकानों, विलासिता आदि भिन्नताओं पर ध्यान देते। जो प्राचीन जो चीजों की जानकारी रखने वाले पुरातत्वविद हैं वो जो है सामाजिक स्थिति का, आर्थिक स्थिति का, खान पान, मकान, विलासिता आदि जो है सभी भिन्नताओं के ऊपर जो है ध्यान देते हैं। इसके पश्चात आपका जो है, क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकासी प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर के कारण बताइए। तो इस तथ्य से सहमति के पर्याप्त प्रमाण है, यानी कि काफी मात्रा के अंदर प्रमाण मिले हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की जल निकासी प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकासी प्रणाली है वो जो है हड़प्पा सभ्यता को जो है एक नगर योजना की ओर जो है दर्शाती है, नगर योजना की ओर संकेत करती है। सारे नगर में नालियों का निर्माण नियोजित और सावधानी पूर्वक किया जाता था। पूरे नगर के अंदर जो है नालियों और सड़कों की व्यवस्था जो है प्लानिंग के अनुसार बनाई जाती थी, एक योजना के अनुसार बनाई जाती थी। वास्तव में ऐसा लगता है कि नालियों तथा गलियों की संरचना पहले की गई थी। ऐसा माना जाता है
हड़प्पा सभ्यता के अंदर कि जो नालियां हैं, जो गलियां हैं, वे पहले बनाई जाती थी तथा बाद में उनके साथ घरों का निर्माण किया जाता था और मकान जो है बाद में बनाए जाते थे। प्रत्येक घर के गंदे पानी की निकासी एक पाइप से होती थी। हर घर का जो खराब पानी होता था, गंदा पानी होता था, वो एक पाइपलाइन के माध्यम से बाहर जाता था, जो सड़क और गली की नाली में मिल जाती थी। और वो जो गंदे पानी की नाली होती थी घर के अंदर, वो जो है बाहर की नाली के अंदर मिल जाती थी, जिससे घर का सारा गंदा पानी जो उस नाली में मिलकर चला जाता था। जल निकासी की प्रणाली बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी। जो जल निकासी की व्यवस्था थी वो बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि यह कई छोटी बस्तियों में भी दिखाई पड़ती है, बल्कि ये छोटी छोटी बस्तियों में भी थी। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के बनाने के लिए जहां कच्ची ईंटों का इस्तेमाल हुआ। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक केंद्र है, वहां पर जो कच्ची मिट्टी के मकान बने हुए मिले हैं। वहीं नालियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी, लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं जो नालियों की व्यवस्था थी वो पक्की ईंटों से बनी हुई थी। पक्की ईंटों की नालियां वहां पर बनी हुई थी। नालियों के विषय में मेके नामक पुरातत्वविद ने लिखा है। तो जो प्राचीन चीजों की जानकारी रखने वाला जो पुरातत्वविद है उसने लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो मतलब नालियों की व्यवस्था की गई थी निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण चीज थी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो नालियों की सड़कों की व्यवस्था की जाती थी पहले प्लानिंग के अनुसार की जाती थी। तो बेटा जो 3 क्वेश्चन समझाए हैं, लेसन इंट्रोडक्शन जो मैंने करवाया है उसको आपने अच्छे ढंग से समझना है और याद करना है। धन्यवाद।